हेलो व्यूअर्स, आप हर दिन कितनी कॉफी पीते हैं? औसत लोग सिर्फ 24 घंटे में 3 कप कॉफी पी सकते हैं, जो लगभग 700 ml है। लेकिन जरूरत पड़ने पर कॉफी ना मिलने से आपको गंभीर कैफीन विड्रॉल हो सकता है। क्या आप नहीं जानते थे कि ये वास्तविक चीज थी? न केवल वास्तविक बल्कि ये आपके जीवन को कई अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती है। आइए उन चीजों की चर्चा करें जो कैफीन विड्रॉल से शरीर में हो सकती हैं। क्या आपको सिर दर्द होता है? चिंता होती है? क्या आप क्रोधित हो सकते हैं? झटके क्या हैं? आज हम इन सब पर बात करेंगे। पहला, कपकपी। ये लक्षण उतना सामान्य नहीं है, लेकिन जब ऐसा होता है तो काफी डरावना होता है। अगर आप पूरे दिन का गुजारा कैफीन के सहारे करते हैं तो आपको झटके का अनुभव हो सकता है। नहीं, भूकंप की तरह नहीं, ये एक दूसरी तरह का झटका है जो आपके शरीर में होता है। कपकपी एक मसल कॉन्ट्रैक्शन है जिससे शरीर में कंपन पैदा होती है। कैफीन नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इसलिए एक कप कॉफी पीने के बाद आप बहुत अलर्ट फील करते हैं। एक अच्छा कैफीन जोल्ट ऐसा महसूस कराता है जैसे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अचानक कॉफी छोड़ने पर आपका नर्वस सिस्टम ठीक से रिएक्ट नहीं करता है। ये संकेत है कि स्टिमुलेंट ना मिलने से ये सही काम नहीं कर रहा है। बल्ले को पकड़ने पर आप देखेंगे कि आपका हाथ अनकंट्रोलेबली शेक हो रहा है। अगर आप कैफीन इंटेक के बिना रहते हैं तो आपको झटके आते रहेंगे। शायद इस बार आप उन्हें अपनी बाहों, पैरों, सिर और धड़ में महसूस करें। आपको बोलने में भी परेशानी हो सकती है क्योंकि आपके वोकल कॉर्ड्स भी कपकपी का अनुभव करते हैं। ऐसा तब होता है जब आप बहुत अधिक कॉफी पीते हैं। आपका नर्वस सिस्टम कैफीन से भर जाता है और फिर ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है। ये आमतौर पर कुल 9 दिनों तक चलते हैं। आपने एक दिन में सबसे ज्यादा कितनी कॉफी पी है? क्या आप अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे? बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करते हुए अपनी स्टोरी कमेंट्स में बताएं। दूसरा, चिड़चिड़ापन। कैफीन विड्रॉल आपको बहुत ज्यादा सनकी बना सकता है। जब आप कॉफी पीते हैं तो आपके शरीर को एक मूड एनहांसर मिलता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है जो कुछ मिनट पहले नहीं थी। अगर शरीर को लगातार ऐसे बूस्ट की आदत पड़ी रहती है तो इसे छोड़ना डरावना होगा। आखिरकार आपका शरीर अपनी पसंदीदा चीजों में से एक के बिना रह रहा है। एक कॉफी बूस्ट 4 से 6 घंटे के बीच रहता है। सुबह उठने के बाद आपको चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा, जो दिन की शुरुआत करने का सही तरीका नहीं। अचानक चिड़चिड़ापन असल में डेली लाइफ मैनेज करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाएंगे। आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी आपके ओवरऑल मूड में बदलाव पाएंगे। कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास नहीं रहना चाहेगा जिसका लगातार मूड बदलता रहे। 2012 के एक अध्ययन ने लगभग 100 अडल्ट्स पर फोकस किया जो कैफीन एडिक्ट थे। अध्ययन के दौरान 89% सब्जेक्ट्स ने बताया कि दवा को बंद करने के उनके पिछले प्रयास विफल रहे थे। ये उस चिड़चिड़ेपन के कारण था जिससे वो गुजर रहे थे। तीसरा, चिंता। कैफीन विड्रॉल गंभीर चिंता के विषयों को लाता है। हाँ, कॉफी आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकती है जिससे आप चिंतित हो जाते हैं। ये एनर्जी बूस्ट हार्ट रेट में बदलाव के साथ साथ बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के साथ आता है और इससे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल ट्रिगर होता है। अगर आप नियमित चिंता का अनुभव करते हैं तो सिर्फ एक कप कॉफी आपको पागल कर सकती है। आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपके दिमाग में कई नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं। कुछ मामलों में आपको बैठने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कपकपी की तरह इसमें भी कैफीन के बिना वैसा ही प्रभाव हो सकता है। अगर आपका शरीर डिपेंडेंट हो गया है तो कैफीन के बिना रहने पर मानसिक और शारीरिक तनाव बहुत अधिक होगा। शुगर विड्रॉल से भी आपके साथ ऐसा ही हो सकता है। आपके शरीर को मीठे की आदत पड़ गई है, परिणाम स्वरूप इसे बंद करने पर आपको दिक्कत होगी। दूसरे शब्दों में, मानव शरीर एक बिगड़ैल बच्चे की तरह है जिसे अभी तक अपनी कैंडी नहीं मिली और कैंडी ना मिलने पर ये इम्पेशेंट हो जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप चिंता से जूझ रहे हैं तो कॉफी और दूसरे कैफीन फिल्ड प्रोडक्ट से दूर रहना अच्छा है। इस तरह आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से बचे रहेंगे। चौथा, थकान। कैफीन इंटेक कम करते ही आपको थकान महसूस होगी। आप कभी कभी इतना थका हुआ महसूस करेंगे कि आप पूरे दिन मैनेज नहीं कर पाएंगे। इससे कार्यों को पूरा करना कठिन हो जाएगा। कैफीन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करके अलर्टनेस पैदा करता है जो आपको आलसी बनाते हैं। यही कारण है कि लोग सुबह कॉफी पीते हैं। ये उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से पूरे दिन के लिए तैयार करता है। कम मात्रा में सेवन करने पर कैफीन आपकी शारीरिक क्षमता में सुधार करता है, खासकर जब स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज की बात आती है।
लेकिन डाइट से कैफीन हटाने पर आपका शरीर अत्यंत थका हुआ महसूस करेगा। अध्ययनों के अनुसार रेगुलर कैफीन यूजर्स इसके बिना रहने के सिर्फ 16 घंटे बाद अत्यधिक थकान का अनुभव करते हैं। आप जितना अधिक कैफीन लेंगे विड्रॉल के दौरान उतनी ही भयानक थकान आपको प्रभावित करेगी। 5वां, डिप्रेशन। अगर आपको लगता है कि चिंता खराब है तो ये तो बस शुरुआत है। जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है, कॉफी छोड़ने से आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। सुबह की 1 कप अच्छी कॉफी न केवल आपकी एनर्जी को बूस्ट बल्कि आपको खुश भी कर सकती है। अध्ययनों ने रेगुलर कैफीन कंजम्पशन को डिप्रेशन के कम जोखिम से जोड़ा है। एक शोध में पाया गया कि जो लोग एक दिन में 4 कप से अधिक कॉफी पीते थे, उनमें डिप्रेशन का खतरा 20% कम था उन लोगों की तुलना में जो इसे बिल्कुल नहीं पीते थे। अध्ययनों की एक अजीब बात है कि आप जितना अधिक कैफीन का सेवन करते हैं, डिप्रेशन होने का खतरा उतना अधिक होता है। आपको खुशी का एहसास तब तक ही है जब तक कैफीन है। जब ये नहीं होगा तो आप अंदर से थका और उदास महसूस करेंगे। इसलिए अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं और आपको लगता है कि कैफीन से फायदा हो सकता है, तो आप अपने सेवन को बढ़ाने का विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डॉक्टर कैफीन के लिए मना करता है तो मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के लिए खुद को तैयार रखें। आगे बढ़ने से पहले क्या आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को लेकर चिंतित हैं? आपको ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके ऑर्गन्स अच्छी कंडीशन में रहें। हमारा ये वीडियो देखें, आंतों के अस्वस्थ होने के 8 संकेत। अब वापस कैफीन विड्रॉल पर आते हैं। 6, कम एकाग्रता। डाइट से कैफीन हटाने पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अगर आप प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे तो महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे। ये ऑफिस के काम से लेकर घर के काम, कॉलेज की परीक्षा तक कुछ भी हो सकता है। जब आप कैफीन के साथ किसी चीज का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को एड्रेनलिन का झटका लगता है। ये डोपामीन में हेल्दी बूस्ट भी करता है। एक साथ होने वाले ये रिएक्शंस हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों में बढ़त का कारण बनते हैं। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क स्टिमुलेट होता है और जब ये कंफर्टेबल हो जाता है तब आपको ठीक से सोचने और कार्य करने की अनुमति देता है। कैफीन ना लेने पर आपका मस्तिष्क इसके बिना निपटने के लिए तैयार नहीं होता है। इससे आपके लिए फोकस करना कठिन हो जाता है। आपके शरीर और दिमाग को इस अचानक से बदलाव की आदत डालने के लिए समय चाहिए। अगर आपको कैफीन कम करना है तो धीरे धीरे अपना सेवन कम करें। इस तरह आप अपने शरीर को अचानक हुए बदलाव का झटका देने से बचेंगे। अगर आपका शरीर कम कैफीन के लिए खुद को तैयार कर लेता है तो आपका मस्तिष्क बेहतर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो सकता है। 7वां, भयानक सिरदर्द। एक बुरा सिरदर्द आपका दिन बर्बाद कर सकता है। ये जीवन को और कठिन बना देता है जब ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग फट रहा है। क्योंकि ये बहुत आम है, इससे जुड़ी अनगिनत अन्य स्थितियों के लिए सिरदर्द समझने की गलती करना आसान है। लेकिन अगर आपको पिछले कुछ समय से सिरदर्द है और आपने हाल ही में अपना डाइट बदला है, तो आप ये देखें कि आपने खुद को कितनी कैफीन से वंचित किया है। कैफीन इनटेक से ब्लड वेसल्स पतली हो जाती हैं, जिससे मस्तिष्क में उतना ब्लड फ्लो नहीं होता है। अध्ययनों के मुताबिक कैफीन दर्द निवारक दवा जैसे है और सिरदर्द को कम करता है। कैफीन बंद करने पर ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं, जिससे मस्तिष्क में अधिक ब्लड फ्लो होने लगता है। ब्लड फ्लो में ये अचानक परिवर्तन सिरदर्द का कारण बनता है। दुर्भाग्य से ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि सिरदर्द कितना बुरा होगा या कितने समय तक चलेगा। अच्छी बात यह है कि जब आपका मस्तिष्क ब्लड फ्लो में बदलाव के लिए अभ्यस्त हो जाता है तो सिरदर्द चला जाएगा। क्या आप कभी कैफीन विड्रॉल से गुजरे हैं? क्या आपने इनमें से किसी लक्षण का अनुभव किया? हमें आपसे जानकर अच्छा लगेगा, तो नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।